हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है study24hours.com का यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो पे फाइनली देखने वाले हैं कि आखिर जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर द क्वेरीज ए एंड डी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय रिलेशन गिवन बिलो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कहाँ से है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये बेसिकली आप लोगों को क्लास 12 में एक एसक्यूएल चैप्टर है कंप्यूटर साइंस का, वहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ अलग क्वेश्चन दिया जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक डेटा है हमारे पास एसक्यूएल का, और उसके बाद 4 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। तो हमें 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे बिना स्किप किए, और बाकी अगर आप कोई काम कर रहे हो उसको अगर छोड़ देते हो और इस वीडियो पे पूरा ध्यान देते हो, तो डेफिनेटली आप लोग एसक्यूएल कमांड लिखना, डेटा से एसक्यूएल, डेटा से एसक्यूएल कमांड लिखना आप लोग जरूर सीख जाओगे। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आप लोग सीख जाओगे। मैं अपना पूरा कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर किस तरह से हम लोग इजीली एसक्यूएल कमांड्स लिख सकते हैं एसक्यूएल डेटा से। तो गाइस यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डेटा दिया हुआ है एसक्यूएल का। ठीक है, ये बेसिकली एसक्यूएल का डेटा है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन में हमें दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में दिया गया है एम्प्लॉय रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको कुछ और भी मिलेगा। ये डेटा जो है, हमें जो ये डेटा गिवन है, ये डेटा एम्प्लॉयज का है, किसी कंपनी का एम्प्लॉयज का। मे बी यहाँ पे कभी आपको स्टूडेंट्स का दिया जाए। ठीक है, अगर कोई डेटा आपको स्टूडेंट्स का दिया जाता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा रहेगा। ये बेसिकली आप लोगों को तब चेक करना है, आपको यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ना, एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स, टीचर्स या कुछ भी लिखा रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली इतना ही बताने के लिए है कि ये जो डेटा है हमारे पास, ये एम्प्लॉयज़ का डेटा है। ये किसी और का डेटा नहीं है, स्टूडेंट का डेटा नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ का डेटा है। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये वाला बात का, वो तो आप समझोगे आगे। तो गाइस चलिए, यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, हमारे पास 6 लोगों का डेटा है। ठीक है, नाम जो भी है, सैलरी है गिवन, नेम है गिवन, सैलरी है गिवन, यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 से 6, सैलरी गिवन है, एरिया गिवन है, मतलब वो लोग किसी पर्टिकुलर सिटी में कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से, जैसे वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ये सब से। एज गिवन है। ठीक है, एज गिवन है, ग्रेड गिवन है। तो ये ग्रेड का उतना कुछ समझिए मत, हो सकता है एम्प्लॉयज में लगता हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो भी गिवन है उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे गिवन है डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट जैसे इस कंपनी में ये लोग किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे ये सिविल में काम करती है, ये इलेक्ट्रिकल में काम करती है, ये सिविल में काम करती है, ये सिविल में काम करता है, कंप्यूटर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में ये काम करता है, और ये मैकेनिकल में काम करते हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज़ का डेटा है, बेसिकली आपको दिया रहेगा कुछ इस तरह से क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, देखिए ऊपर में क्वेश्चन में दिया गया होगा आपको ए से लेके डी, यानी कि हमारे पास 4 क्वेश्चन दिया गया है इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आपको ए से लेके सी दिया रहे तो हमारे पास 3 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, लेकिन हमारे पास 4 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय वाला देख लीजिएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, जिस चीज़ का डेटा है वो ये वाला है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग अगर पेंट बनाते हैं, ठीक है, पेंट वाला ओपन करते हैं, तो ऊपर में देखिएगा आप लोग अनटाइटल लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको टाइटल नहीं करते हैं, तो तब तक वो अनटाइटल लिखा रहता है। जब हम उसको रीनेम कर देते हैं हम लोग उसको, तो वो किसी नेम से हो जाता है। तो ये भी डेटा अगर आप लोग एसक्यूएल में बनाओगे कोई भी डेटा, तो वो अनटाइटल ही रहेगा, लेकिन आप लोग इसको रीनेम कर सकते हो, इसलिए एम्प्लॉय हमने रीनेम किया है। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, आप लोगों को समझना होगा। तो देखिए, टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु आर इन साउथ एरिया, हमें यहाँ पे बस कमांड लिखना है। ठीक है, अगर आप लोग किसी, मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, टू डिस्प्ले द नेम्स, मतलब इन डेटा से नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट होता ऊपर में तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट दिया जाता है, क्योंकि ये डेटा एम्प्लॉयज का है इसीलिए एम्प्लॉयज दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसका। तो टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, मतलब हमें ऑल द एम्प्लॉयज का नाम लिखना है, जो एक कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, हु आर इन साउथ एरिया। तो जितने भी एम्प्लॉय साउथ एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हीं का हमें नाम लिखना है। ठीक है, और हमें नाम निकालने हैं, और अगर हम लोग एसक्यूएल में नाम निकालना चाहेंगे तो हमें कमांड लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है राइट एसक्यूएल कमांड। ऐसा नहीं है कि आप सीधा उन लोगों का नाम लिख दो, जैसे कि साउथ एरिया पूछा गया है, तो ये देखिए यहाँ पे साउथ एरिया वाला है और यहाँ पे साउथ एरिया वाला है। तो ऐसा नहीं कि आप इन दोनों का नाम लिख दो बस। ठीक है, सिंपली नाम लिखने से नहीं होगा, आपको कमांड लिखना होगा। आखिर आप क्या चीज़ का कमांड लिखोगे एसक्यूएल में, ताकि आपका ये सब नाम निकल के आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कमांड और कैसे लिखना है। तो गाइस देखिए हमें क्या लिखना है। देखिए, क्योंकि हमारा ये जो डेटा है ये एम्प्लॉयज वाला डेटा है। ठीक है, इसका नाम हम लोग एम्प्लॉयज लिखे हैं, तो हम लोग कमांड लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट। ठीक है, तो गाइस देखते हैं फाइनली कि आखिर हम लोग को लिखना कैसे है ये वाला। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग कमांड लिखेंगे टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज
हु आर इन साउथ एरिया, हमें क्या मतलब ये जो एम्प्लॉयज वाला सेक्शन है, ये एम्प्लॉयज का डेटा है, तो हमें सिलेक्ट करना है और नेम, हमें नेम लिखने को बोला गया है, मतलब नेम निकालने को बोला गया है टू डिस्प्ले द नेम। ठीक है, तो सिलेक्ट नेम्स, यहाँ पे कॉमा देते हैं, सिलेक्ट नेम्स मतलब हमको बस नेम्स निकालने को बोला गया है, सैलरी नहीं, एरिया नहीं, एज नहीं। ठीक है, नेम्स निकालने को बोला गया है, उस एरिया से, मतलब साउथ एरिया से निकालने को बोला गया है, वो नाम जो जो साउथ एरिया से आता है। ठीक है, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, सिलेक्ट नेम्स, क्योंकि हमें नाम लिखने को बोला गया है तो हम लोग सिलेक्ट नेम्स करेंगे। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज अब हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है हमारे पास, ये एम्प्लॉयज का डेटा है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज का डेटा है, इसीलिए फ्रॉम एम्प्लॉयज मतलब इस वाले डेटा से फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो चलिए फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख लेते हैं। तो फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख लिए, लेकिन हमारा जो कंडीशन था हु आर इन साउथ एरिया। ठीक है, तो इसको करने के लिए वेयर, इसको करने के लिए हम लोग लिखेंगे वेयर, वेयर एरिया इज इक्वल टू साउथ, मतलब जहाँ 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 मतलब 1 से लेके 6 नंबर के बीच में जहाँ जहाँ साउथ एरिया से एम्प्लॉय आता है उसी का वेयर एरिया इज इक्वल टू साउथ। ठीक है, बस इतना ही आप लोग कमांड दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये दो नाम शो हो जाएगा। ठीक है, ये दो नाम आपको शो हो जाएगा। तो बस इतना ही सिंपल है, थोड़ा सा समझने की देरी है बस, और कुछ नहीं। अब देखिए बी नंबर हम लोग जानते हैं। ठीक है, बी नंबर में आखिर किस तरह से हो सकता है, टू डिस्प्ले नेम एंड एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। पहले तो आप लोग देखिए नेम और एज लिखने बोला है, जैसे हम लोग सिलेक्ट नेम्स किए थे ना, क्योंकि नेम्स लिखने बोला था, अभी नेम के साथ साथ एज भी लिखने बोला गया है, तो हम लोग सिलेक्ट नेम्स एंड एज लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके। और यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, हैविंग एज ग्रेटर देन 40। ठीक है, ग्रेटर देन 40 दिया गया है आपको, तो जिसका जिसका एज 40 से ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इसका एज 40 से ऊपर है, इसका एज 40 से ऊपर है, और फिलहाल किसी का एज 40 से ऊपर नहीं है, तो ये दो रिजल्ट शो होगा। लेकिन हम लोग सिंपली इनका नाम तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको कमांड लिखना है, तो वैसे करके लिख सकते हैं सिलेक्ट। चीज़ों को समझिए तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो देखिए सिलेक्ट नेम और एज लिखने बोला है, तो हम लोग लिखेंगे नेम्स, कॉमा देंगे एज। ठीक है, क्योंकि हमें नेम्स और एज लिखने को बोला गया है, कॉमा देने के बाद अब देखिए फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखेंगे, फ्रॉम सॉरी एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे आप उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉयज, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, हैविंग एज ग्रेटर देन 40। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं वेयर, जैसे कि आप लोग ऊपर में देख सकते हो, आखिर कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे था एरिया से, अभी हम लोग कहाँ से खोजेंगे, जहाँ पे हम लोग का एज होगा 40 से ग्रेटर, तो वेयर। तो ये मेन चीज होता है सिलेक्ट फ्रॉम वेयर। इन तीनों चीजों को समझने के बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, तो वेयर, तो गाइस वेयर एज ग्रेटर देन 40 ऐसे लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सेमी कॉलम लास्ट में दे दीजिएगा, इसमें भी दे देते हैं, मैं भूल गया था। ठीक है, तो सेमी कॉलम दे दीजिएगा। तो देखिए सिलेक्ट नेम्स एज, यानी कि हमें डिस्प्ले नेम और एज करने बोला है, ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी कि ये डेटा एम्प्लॉयज का है। और वेयर मतलब कहाँ से हम लोग, जिसका जिसका एज 40 से ऊपर है उससे निकालेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने एज ग्रेटर देन 40। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा बी भी कंप्लीट हो गया। आप सी देखिए, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। ठीक है, उस सैलरी इतना से इतना 30,000 से 40,000 के बीच में। ठीक है, आप लोगों को में भी दिख रहा होगा अच्छे से, 30,000 से 40,000 के बीच में जिसका जिसका सैलरी है उसका लिखना है। तो चलिए बिल्कुल ही उसी तरह से लिखेंगे सिलेक्ट, यहाँ पे दिया गया नेम्स निकालने, लिस्ट मतलब आप नेम्स समझ सकते हो, तो सिलेक्ट नेम्स, कहाँ से अब आपको लिखना है। देखिए ये वाला आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये सीक्वेंस वाइज होएगा, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, कौन सा सिलेक्ट करना है, मतलब क्या हमको निकालना है, कहाँ से निकालना है और क्या चीज से निकालना है। ठीक है, ये हमेशा रखिएगा याद। तो सिलेक्ट नेम्स, क्योंकि हमें लिस्ट निकालने बोला है तो ओनली हम लोग नेम्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये तो वैसा ही रहेगा क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एम्प्लॉयज का है। अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है वेयर। तो गाइज यहाँ पे कंडीशन हमें लिखना होता है वेयर के बाद। ठीक है, तो वेयर के बाद कंडीशन दिया गया है 30,000 से ऊपर और 40,000 से नीचे। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल ही सेम कंडीशन लिख सकते हैं, 30,000 एंड 30,000 एंड, हमेशा ऐसे लिखे एंड को, AND। यहाँ पे भले ही आपका यहाँ पे मिस्टेकली मैं किया हूँ, यहाँ पे भी हालांकि AND लिखा होगा, तो 40,000 करते हैं, लेस देन 40,000। यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे सकते हो और सेमी कॉलम। ठीक है, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजीली हो सकता है ये। तो लास्ट क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला काफी बार क्वेश्चन आता है, चाहे आपका स्टूडेंट्स वाला डेटा हो या टीचर्स वाला डेटा हो, आपको डिसेंडिंग असेंडिंग वाला में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा असेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा,
और डिसेंडिंग मतलब होता है बड़ा से छोटा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें, टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, यानी कि हमें नेम्स निकालने हैं ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ कंडीशन नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, ठीक है। हमें एज को लेके डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना है, एज को लेके, मतलब जिसका एज सबसे बड़ा है, इसका एज सबसे बड़ा है, उसके बाद इसका एज है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है और उसके बाद इसका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें इस एज को लेके नाम को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, वैसे ही बहुत सिंपल, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेर, अब कंडीशन लिखना है हमें, तो वेर, ठीक है, कंडीशन लिखना है तो वेर। अब हमें क्या दिया गया है कंडीशन, नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, मतलब एज को लेके हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है, तो करते हैं कंडीशन। तो गाइस यहाँ पे वेयर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमें किसी से सिलेक्ट नहीं करना है, हमें ऑर्डर करना है, ठीक है। मतलब मेरा मतलब ये है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज नेम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में आपको लेके आना है। तो यहाँ पे वेयर नहीं लगेगा, यहाँ पे ऑर्डर लगेगा। तो ऑर्डर को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, ऑर्डर बाय एज, ऑर्डर बाय एज, हमें ऑर्डर बाय एज से निकालने बोला है, ठीक है, ऑर्डर बाय एज। अब किस ऑर्डर से हमें निकालना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर दिया जाता है, यहाँ पे हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। अगर असेंडिंग दिया जाता तो आप ये लिख सकते थे ASC, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया है तो हम लोग DSC लिखेंगे और सेमी कॉलम, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट हुआ आपको तो ज़रूर कमेंट कीजिए नीचे, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सॉल्व करने का।